नानक साहिब जी ने ये मंत्र अपने लड़कों को भी नहीं दिया, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद को। उन्होंने एंड बैंड अपना और कोई मंत्र बना रखा है और उन्होंने पंथ चला रखे न्यारे न्यारे, और ना पूरे सिख समाज को दिया। गुरु नानक साहिब जी के अतिरिक्त 9 गुरु साहिबान के पास भी ये मंत्र नहीं था। अपने आत्मा ये नहीं था कि गुरु नानक देव जी कोई हमारे दुश्मन थे। उनको हिदायत थी कि इनको तुम ये अमृतवाणी बोल कर छोड़ दो, ये इनको पढ़ते रहेंगे, धर्म पुण्य करते रहेंगे। इनका ग्लूकोज लगा दी, ग्लूकोज से रोग तो कटता नहीं, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब तक सर्जन नहीं आता। जैसे कोई सर्जन है बाहर और कोई इमरजेंसी केस आ गया तो डॉक्टर से फोन पर बात करते हैं, कंपाउंडर या डॉक्टर दूसरे, तो कहता है ग्लूकोज लगा दो तुम, मैं आकर ऑपरेशन करूंगा। तो तब जब तक डॉक्टर घंटे 2-4 घंटे में नहीं आता, इतने वो मरे को नहीं, ग्लूकोज से शरीर खराब नहीं होता। तो ये महात्मा पुण्यात्मा आकर के हमें एक ग्लूकोज ला के चले गए। अभी तक इन वाणियों को पढ़कर धर्म पुण्य कर करके इनके जन्म मनुष्य के होते रहे, मोक्ष तो नहीं हो सकता था इससे। अब ये ग्लूकोज ला कर छोड़ गए, अब परमात्मा ने दास भेज दिया सर्जन बना के, ये सारा रोग काट देंगे। अब इनको दृढ़ आदेश था, ये दिखाता हूं आपको, कि ये किसी को नहीं बताना। ये देखना, साखी सचखंड दी, साखी सचखंड दी, आगे साखी, ये है 275 पृष्ठ पे, 275 पृष्ठ। आगे साखी सचखंड दी चली है। ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है, प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हम। संपूर्ण भक्त यानी सारे भगत अवतार हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब देखो इन महापुरुषों ने कितना कितना कोड वर्डों में लिख दिया कि ता गुरु नानक जी सचखंड में गए, सचखंड दरबार में गए, उस पहुंचे जहां बड़ा प्रकाश है, सतलोक में रित धामा वेदों ने कहा, और प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत निरंकार जी स्वरूप बैठे हैं। अब पुण्यात्मा विचार करना, इन महापुरुषों के कोड वर्ड कितने गजब के हैं कि प्रकाश ही प्रकाश है वहां सत्य, क्योंकि सौ प्रकाशित है, जैसे मणि प्रकाशित अपने आप वो साकार है, और उस मणि उस वो लोक ऐसा प्रकाशित है, और वहां उस तख्त के ऊपर वो सत्य निरंकार यानी वो परम सतपुरुष बैठे हैं, वो प्रकाश रूप बैठे हैं। बैठा साकार बैठे हैं, निराकार का के बैठे, प्रकाश रूप तखत के ऊपर सत्य निरंकार ज्योति स्वरूप बैठे हैं, यानी तेजो में वो परमात्मा वहां बैठे हैं, साकार है, मनुष्य है। फिर उनकी बात होती है, बैठे हैं। फिर संपूर्ण भगत और अवतार हाथ जोड़ कर खड़े हैं। अतः बाबा नानक जी ने वो जो कोटान सूरज के समान, करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, यानी इसका प्रकाश है। तो निराकार का प्रकाश क्या हो जाए, सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य तो साकार हुआ, चंद्रमा का प्रकाश है चंद्रमा साकार हुआ। ऐसे ही परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि वो तख्त पर बैठा है, उसका प्रकाश है इतना, देखना जिसका चंद्रमा जितना प्रकाश है, करोड़ों चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके बीच प्रवेश कीता। उस ज्योत रूप भगवान की स्तुति की करी, और आगे सत स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान हैं।
और सर्व समर्थ सर्व सकृत सर्वशक्तिमान भगवंत जी के ने किया। अब देखो बालाजी, ये बालाजी लिख रहे हैं कि उस पर तेजो में शरीर लोक है, उसमें तेजो में तकत है, उस तेजो में तकत के अंदर प्रकाश रूप भगवान बैठे हैं और वो विष्णु बैठे हैं। अब उन आत्माओं, क्योंकि बाला और मर्दाना को अगर ये ज्ञान देना होता दास की जरूरत क्या थी। अब यहां ये दास बता रहा है वो विष्णु नहीं, क्योंकि ये परमात्मा स्वयं साकार है। और वहां कहते हैं कोटिन विष्णु करें करीला उस सच्चे दरबार में, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे तो करोड़ों हाथ जोड़े खड़े परमात्मा के आगे, और वही ये इसमें प्रमाण है। आगे देखो क्या वार्ता होती है महापुरुष, ये विष्णु नहीं, ये सतपुरुष है, परमात्मा है, निरंकार विष्णु जी विराजमान है। सर्व समृद्ध सर्व शक्तिमान भगवंत जी ने कहा, आओ नानक भक्त तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं, पर जिस वास्ते संसार में संतनाम उपदेश के जपाउन के लिए, सतनाम उपदेश के जपाउन के लिए के वास्ते गए सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी की हा, हे सर्वंग स्वामी जहां आपकी आज्ञा जहां आपकी आज्ञा भई तहां सतनाम का चक्कर फेरिया है, और जहां जहां आपका हुक्म होएगा तहां तहां सतनाम का प्रकाश करेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई यानी रजा होएगी तुम्हें ही होएगा, ऐसा ऐसा कहकर श्री गुरु नानक जी ने शब्द उच्चारण किया। ये नीचे लिखा है शब्द। अब ये होता है पंजाबी, ये आपको हिंदी वाली और दिखाऊं। पुण्यात्मा 10 चाहता सारे एक मार मार दूं कि ये पुराना पैंट साफ और नया कति ओरिजिनल पैंट से